गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु संधि का भाग 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। तो एक बार मैं फिर से स्वर संधि के जो भेद हमने किए थे, दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, उस पर एक बार चर्चा करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताती हूँ। उसमें हमने क्या किया था कि जो सजातीय स्वर हैं वे आपस में जब मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप ही हमारे सामने आता है। उसके बाद हम बात करते हैं गुण संधि की। उसमें हमने क्या किया था कि ए आ का ई से मेल होता है तो ए, और ओ औ से मेल होता है तो ओ बनता है। इसके बाद जो गुण संधि है उसकी वृद्धि होती है। वृद्धि में क्या होता है कि ए आ का ए आई और ओ औ से मेल होता है तो उसमें क्या होता है, आई और औ बनता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यण संधि की। तो बच्चों, हमने ए आ का, ध्यान दीजिए इधर, ए आ का इन सभी के साथ मेल जो है हमारा हो चुका था। अब बात आती है ई उ और री, यानी कि जब ई उ और री का मेल, जैसे ई का मेल किसी अन्य स्वर, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ई के बाद यानी कि इनका योग किसी भी अन्य स्वर से होता है तो यह बनता है। ऐसे ही जब ऊ का मेल किसी अन्य स्वर का अर्थ यहाँ पर यह है कि इनको छोड़कर, क्योंकि अगर ऊ का मेल ऊ से ही होता है तो हमारी दीर्घ संधि बन जाती है। तो इसलिए ऊ और ऊ को छोड़कर अगर किसी अन्य स्वर से इनका मेल होता है तो वह बन जाता है, और री के साथ अगर किसी अन्य स्वर का मेल होता है तो वहाँ क्या मिलता है हमें, रे बन जाता है। तो अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यण संधि के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा इति प्लस में आदि। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि मेल किसका हो रहा है, ई। यहाँ योग से, यानी कि जो प्लस का हमारे ये निशान है जिसे हम संधि का वो करते हैं, इससे पहले है हमारी ई और उसके बाद में है आ। बेटा, यण संधि में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अब तक हमने जितने भी स्वर संधि के भेद किए थे उनमें दो स्वर होते थे, उनके मेल से कोई ना कोई स्वर ही बनता था। और जब कोई स्वर बनता था तो हम योग से पहले वाला जो व्यंजन होता था, जो हल हो जाता था, उसमें उस स्वर की मात्रा जोड़ देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिया दीर्घ संधि का, मान लो हिम प्लस में आल। तो यहाँ से जब हमने मैं से ए की मात्रा ली तो हमारा जो मैं है वो हल हो जाता है, यानी कि हलंत हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ए और आ के मेल से जो बनता है दीर्घ रूप, वो आ बनता है, तो मैं में हम आ की मात्रा जोड़ देते हैं और हमारा जो ये मैं है ये स्वर सहित हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारी यण संधि है उसमें क्या होता है कि हमारा इनके योग से क्या बनता है, व्यंजन बनता है, ये, वे और रे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया नी योग ऊन। तो बच्चों देखो, ध्यान दो एक बार इधर कि यहाँ न से हमने ई की मात्रा ली तो न क्या हो गया, हमारा हल हो गया, और ये हल ही रहेगा, स्वर रहित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके मेल से हमारा जो हमें नया वर्ण जो हमें मिला है वो यह है, और यह व्यंजन है, और व्यंजन है इसलिए हम न के अंदर यह को नहीं जोड़ सकते। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ क्या बना, ये। और यहाँ पर वैसे ये जो है वो हमें हल मिलता है, लेकिन जो योग से इधर का जो वर्ण है, जो स्वर हमें मिलता है, उसका सिर्फ यही वो है कि उसकी मात्रा इसके अंदर लग जाती है, और ये नया शब्द हमारा क्या बना, न्यून। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि वी योग उह। देखो बच्चों, अब वैसे हमने ई की मात्रा ली, वह क्या हो गया, हमारा हल हो गया। इनके मेल से बना क्या, ये। इधर ऊ कौन सा है, बड़े यू की मात्रा, तो ये क्या बन गया, व्यूह। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी हैं हमारे, जैसे कि
हमने लिया अति प्लस में आचार। यहाँ योग किसका हुआ, छोटी प्लस में आ। तो यहाँ पर इनके मेल से ई का मेल जब आ से होता है तो क्या बनता है, ये। तो यहाँ पर तय जो है हमारा वो हल हो जाता है। यहाँ पर यह का आगमन होता है, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी और ये क्या हो गया, अत्याचार। हमारा जो नया शब्द बना वो क्या बना, अत्याचार। ऐसे ही ऊपरी प्लस में उक्त। यहाँ ऊपरी में हमने रे में ई की मात्रा जो है वो ली और उसके बाद जो है क्या है, ये उक्त। क्या है, उक्त। तो बच्चों इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि रे जो है ना वो हमें हल मिलता है, और हल जो रे होता है यानी इनकी स्वर रहित जो होता है वो शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ण कौन सा नया वर्ण बनता है इसमें, ई की मात्रा से ये, और मात्रा किसकी है इसमें, उ। यहाँ पर रे की स्वर रहित रे, और बाद में क्या है, आधा कै और तय यानी कि ऊपर युक्त। ऐसे ही नी प्लस में ऊन, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये क्या बनेगा, न्यून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रति योग एक। तो प्रति में तय जो है वो हल हो गया, इनके मेल से क्या बना, यह। योग से इधर क्या है, ए की मात्रा, और ये क। ऐसे ही से ऊ की मात्रा गई, से आधा हो गया हमारा, हल हो गया, स्वर रहित हो गया। इसके बाद ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो क्या बनता है, वे। तो ये हमारा स्वर रहित वे, लेकिन ये आ की मात्रा इसके अंदर लग जाती है, क्या हुआ, स्वा, और ये गत। नया शब्द क्या बन गया हमारा, स्वागत। ऐसे ही नेक्स्ट है सु योग अच। तो से हमने ऊ की मात्रा उठाई, से स्वर रहित हो जाता है। ऊ के बाद कोई भी वो आता है तो क्या बनता है, वे के अंदर ए की मात्रा लगी और स्वच्छ। ऐसे ही बेटा इस पे आप विशेष ध्यान देना, री की मात्रा पर, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है मातृ, री की मात्रा है, और री की मात्रा अगर कहीं होती है तो ये क्या बनता है, रे, ये स्वर रहित। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर तय है, तय जो है इससे री की मात्रा हमने ली तो तय जो है वो स्वर रहित हो जाता है, और स्वर रहित जब तय रहता है और उसके बाद में रे होता है तो क्या होता है, रे उसके नीचे लग जाता है। वैसे आप ध्यान दो इधर, ये रे जो है हमारा ये भी क्या है, स्वर रहित ही है, लेकिन आ की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो ये स्वर सहित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा ज्ञा। ऐसे ही यहाँ पर तय से हमने री की मात्रा ली, तय जो है वो स्वर रहित हो जाता है हमारा, ठीक है ऐसे, लेकिन हम अभी यहाँ नहीं लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हमने रे की मात्रा, ये रे जो है इसका आगमन होता है और इसमें आ की मात्रा जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये पित्राज्ञा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यण संधि से संबंधित अब कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका यण संधि का गलत नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं अयादि संधि की। ये स्वर संधि का अंतिम भेद है। अयादि संधि में क्या होता है, देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था कि सभी का ए आ से मेल होता है। उसके बाद हमने क्या किया कि ई ऊ री, इनके बाद कोई अन्य स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ये, वे और रे। उसके बाद ए आई ओ औ, इनके बाद कोई अन्य स्वर, यानी कि ये नहीं, इनके अलावा कोई भी स्वर, यानी कि इनके बाद ये कोई भी अगर स्वर आते हैं तो ये क्या होता है, ए का आय, आई का आय, ओ का औ, औ का आओ। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये तो याद रहता है कि आय और औ बनता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पहले आय आता है या औ आता है। तो बच्चों इसको याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा ये वर्ण आता है और उसके बाद में हमारा वे वर्ण आता है। तो पहले ये आएगा और बाद में वे, ये तो आपको पता है कि पहले ए आय ओ औ ऐसे आते हैं, तो पहले आय।
तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ने प्लस में अन, ने योग अन। अब बच्चों देखो, ध्यान दो, न जो है इसमें हमने ए की मात्रा ली, न जो है हमारा हल हो जाता है, लेकिन इसमें जो ए की मात्रा दोबारा फिर से लगती है, तो ये न जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इनके मेल से क्या बनता है, ये अय। तो ए की तो हमने इसमें जोड़ दिया ए स्वर, तो न स्वर रहित न में जोड़ दिया, फिर क्या हुआ, ये और ये क्या है, न। तो हमारा न शब्द क्या बना, नयन। इसके बाद में है नय प्लस में अक। अब आई के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है, आय। तो यहाँ पर न में आ की मात्रा, ना, ये और ये क। नेक्स्ट है पो का योग, सॉरी ओ का योग ए के साथ। ओ का किसी अन्य स्वर के साथ होता है तो क्या बनता है, ए और वे। तो हमने ओ की मात्रा ली, पै स्वर रहित हो गया, लेकिन साथ में ये ए हमने वापस जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पै और ये वे और ये न। नेक्स्ट हमारा है पौ प्लस में अन। तो यहाँ पर हमने पौ क्या बनता है, आ। तो पा, ये वे और ये न। दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसके। देखो बच्चों ध्यान दो इधर, जैसे भय पे औ की मात्रा और यहाँ पे उप। तो औ की मात्रा है, उसके बाद कोई भी स्वर आया तो क्या बनेगा, आ वे। तो भय जो है इसके हमने किसकी मात्रा लगाई, आ की मात्रा, वे। और यहाँ पर क्या है, ऊ, किसकी मात्रा है, ऊ। और कौन सा ऊ है, छोटा ऊ। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा और ये क। क्या नया शब्द क्या बना, भाऊ। ऐसे ही नई आई की मात्रा है, आई की मात्रा से क्या हो जाएगा, आ। तो ना, फिर क्या, ये। और योग से इधर क्या है, छोटी, तो इसकी मात्रा नाई और ये का, नाई का। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वर संधि से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।